शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन की चतुर्थी तिथि है 24 जुलाई। आइए, सावन की चतुर्थी तिथि तो है ही बहुत विशेष, ऊपर से सोने पर सुहागा बुधवार की चतुर्थी बहुत विशेष ही मायने रखती है। बुधवार की चतुर्थी को किए जाने वाले उपाय बहुत ही विशेष होते हैं। तो आइए चतुर्थी तिथि के उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय ऐसा है कि आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, पूरी नहीं हो रही हो, आप बहुत परेशान हो, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये अनाज वाली है, गेहूं के दाने लेने हैं हमें कुछ। अब जैसे कि 11 जैसे साबत ही लेने हैं, शिवलिंग पे जो भी समर्पित होता है साबत, क्योंकि ये शिवलिंग पे ही शिव परिवार होता है, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है, कई बार बताया है। तो हमें ये शिवलिंग के ही गणेश जी पर समर्पित करना है। कुछ दाने हम गेहूं के ले लिए। अगर आप बाहर रह रहे हैं, कई जगह आटे खरीद के खाते, मान गेहूं नहीं रखते लोग, वैसे दुकानों पर मिल जाए ले, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी अनाज, चावल भी ले सकते हैं, बाजरा, ज्वार, चना, बाकी फिर मूंग ले लीजिए, मूंग अति उत्तम। अगर गेहूं ना मिले तो आप मूंग ले लीजिए। बुधवार के दिन मूंग का भी उपाय होता है, ऊपर से चतुर्थी तिथि गणेश जी का बुद्धि का है, तो आप गेहूं ले लिए। अब हमें चाहिए एक समी पत्र। क्या लेना है आपको? समी पत्र और एक लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भर लेंगे। तो ये सारी सामग्री हम ले ली। ये उपाय विशेषकर आपकी बीमारी है, नहीं दूर हो रही, बुद्धि कम है, तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए है ये उपाय। और ध्यान से सुन के समझ के आप विधिवत ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी का दिन बुधवार माना गया और चतुर्थी चौथ का व्रत गणेश जी के निमित्त ही किया जाता है। और फिर सावन का महीना, जो महादेव का महीना, गणेश जी के पिताजी का महीना है, तो बहुत ही विशेष हो गया, पिता और पुत्र का मिलन। और ऊपर से सावन चतुर्थी, सोने पर सुहागा बुधवार का दिन पड़ गया, तो बुधवार की चौथ तो वैसे ही बहुत विशेष मान्य की गई है, और सावन में पड़ गया तो ऐसा मौका साल भर में बहुत कम मिलता है, जो सौभाग्य से इस बार मिला है। तो ये उपाय छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, अवश्य ही करके आइएगा। तो आइए चलते हैं। हमें एक लोटा जल, एक समी पत्र, कुछ दाने गेहूं के लेकर हम मंदिर पहुंच गए। कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब उत्तर डायरेक्शन में मुँह करके, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुँह कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो जो एक लोटा जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी के स्थान पर आपको कुछ, जो गेहूं के दाने हमने कहे हैं, जो ले गए अनाज, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी आपके घर में था, विशेष तौर पे ले ही गए होंगे। पहले हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। अब इसके बाद गणेश जी के स्थान पर मैंने पिक्चर भी डाली है, उसमें श्री गणेशाय का मंत्र भी लिखा है, वो ध्यान से देखकर आप गणेश जी के ही स्थान पर ये उपाय आपको करना है। एक बार ध्यान से। तो गणेश जी के स्थान पर हम गेहूँ ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः जाप करते हुए चढ़ा दिए। अब हमारे पास समी पत्र है, माता गौरी का ध्यान करते हुए जो समी पत्र, माता गौरी का हस्त्र कमल है, वहाँ समी पत्र आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसी समी पत्र को आपको शिवलिंग पर रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वही समी पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए। कुंडेश्वर महादेव का नाम लीजिए, आशुतोष महादेव का नाम लीजिए, किसी भी महादेव के नाम लेकर आप चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। जो आपके मन में मनोकामना हो वो मनोकामना अवश्य कह दीजिएगा। छोटा सा उपाय है, सावन की विशेष चतुर्थी है, इस दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही विशेष तिथि है,
ऐसे मौके साल में एक बार ही मिलता है। बहुत शुभ योग से ये मौका मिला है, तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आइए अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, बहुत बहुत निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को देखा करिए, लाइक एवं सब्सक्राइब किया जी, और कमेंट में ओम श्री गणेशाय अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, आप सभी के विघ्न हरेंगे जो कमेंट में ओम श्री गणेशाय लिखेगा। अगला उपाय है मूंग से संबंधित। किससे संबंधित है? मूंग से। तो आपको 1.25 किलो मूंग लेना है। 1.25 किलो मूंग, साबुत मूंग लीजिए। बुधवार की चतुर्थी तिथि है। ये उपाय बच्चों की बुद्धि से संबंधित है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बुद्धि तो बहुत ब्रिलियंट होती है, बहुत दिमागदार होते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में ही मन नहीं लगता है। दिमाग ऐसा नहीं उन बच्चों में दिमाग नहीं है, दिमाग उनका बहुत ही तीव्र होता है, हर चीज़ बहुत कैचिंग करते, लेकिन एक मन, एक इच्छा नहीं होती कि मैं पढ़ लूँ। तो ये उपाय उन्हीं बच्चों के लिए जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ये बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि ये कुंडली में ही दोष रहता है, बुध ग्रह कमज़ोर रहता है। जब हमारा बुध ग्रह कमज़ोर रहता है तो हमें बुद्धि कम रहती है, हम फैसले नहीं ले पाते हैं, और बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं रहता है। तो ये बुध ग्रह का है, तो इससे आपका बुध ग्रह भी मजबूत होगा और आपके बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा। ये उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। वैसे गणेश चतुर्थी पड़ जाती है तो बहुत, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, जिसका बुध ग्रह मजबूत होता है, जिस बच्चों का, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, पढ़ाई में उसका मन लगता है, अच्छी कैचिंग पावर रहती है। तो आइए ये विशेष उपाय आप अपने बच्चों के लिए अवश्य कर लीजिएगा। ये मौका बार बार नहीं आता है। तो 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा, 1.25 किलो मूंग, 1.25 मीटर आप कपड़ा ले लीजिएगा, 1.25 किलो साबुत मूंग। अब साबुत मूंग श्री गणेशाय का जाप करते करते बच्चों को हाथ से उस कपड़े में आप 4 बार में वो 1.25 किलो मूंग डलवाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 4 बार जबकि बच्चे बोलो 4 बार में ये पूरा मूंग हरे कपड़े में आप डाल दीजिए। इसके बाद 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जैसा मतलब आपका सामर्थ्य हो, जिस हिसाब से आप दक्षिणा दे सकते हैं उस हिसाब से रख के पोटली बना दीजिए और जाप करते रहिए। ओम विघ्नहर्ताय नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमः। ऐसा धीरे धीरे जाप करते रहिए। जाप करते करते इस पोटली को बांध दीजिए और बच्चे के हाथ में दे दीजिए और कह दीजिए बेटा मंदिर चलते हैं। अगर वो नहीं कर रहा है तो हाथ लगा दिए तो आप भी ले जा सकते हैं। मंदिर में आप 1 लोटा जल पहले गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, क्योंकि शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। तो पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर कार्तिकेय के स्थान पे कार्तिकेय महाराज का ध्यान करते हुए, फिर ये देखिए अशोक सुंदरी के स्थान पर डालिए, फिर माता के हस्त कमल पर, फिर वही उसी जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते सारा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद वहाँ थोड़ी देर जाप कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, जो भी आपको मंत्र आता हो जाप कीजिए। फिर ये पोटली मंदिर के शास्त्री को बच्चे के हाथ से दिला दीजिए। बच्चा साथ नहीं आया है, पोटली पे हाथ लगवाए हैं तो आप बच्चे के नाम गोत्र तो वही बोलना, पूजा करते समय उसके बल बुद्धि के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना, और फिर वो पोटली उठाकर आपके मंदिर में जो शास्त्री जी हों, गरीब ब्राह्मण हो तो आपको देना तो ब्राह्मण को है, शास्त्री जी हो मंदिर के पुजारी को या ब्राह्मण को, कभी भी उत्तम ब्राह्मण को ही दिया हुआ दान दान कहलाता है। और गरीबों की जो मदद की जाती है वो तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है। और मदद आप गरीबों की या सहाय लोगों की कभी भी कीजिए, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये पोटली आपको मंदिर के शास्त्री जी को दे देनी है और चरण स्पर्श करना है। बच्चा गया है तो उसको ऑटोमेटिक ही चरण स्पर्श करते ही आशीर्वाद मिल जाएगा। बच्चा नहीं गया हो तो शास्त्री कहिए हमारे पुत्र के
बल बुद्धि विद्या दें, लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कहकर आ जाइए। मात्र ये छोटा सा उपाय आपको बुधवार के दिन ही किया जाता है, विशेष दिन ही ये सब उपाय होते हैं, तो अवश्य करिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।